नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। फुल एंड फाइनल की करने जा रहे हैं शुरुआत, जहां समंदर में संग्राम विध्वंसक अंजाम। बड़ी खबर पर डिटेल जानकारी आपके सामने होगी, लेकिन पहले वॉर ब्रेकिंग। दक्षिण गाजा में आईडीएफ के विध्वंसक ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर खबर है, जहां हमास इंफ्रास्ट्रक्चर को किया गया है टारगेट। हमास की इमारतों को विस्फोट कर उड़ा दिया गया। हमास का हथियार डिपो कैसे हुआ तबाह, तस्वीरें भी आपके सामने। गाजा में आईडीएफ लगातार हमलों को अंजाम दे रही है। हमास के इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे टारगेट कर हिट किया गया, तस्वीरें आपके सामने। और आईडीएफ में आपको बता दें, गाजा में आईडीएफ और हमास के बीच मुठभेड़ को लेकर भी खबर है। हमास लड़ाकों को घेर कर आईडीएफ की फायरिंग की एक और तस्वीर आपके सामने। आईडीएफ और हमास के बीच मुठभेड़ जारी है, लेकिन ये उस वक्त की तस्वीरें जहां अलग अलग इमारतों में घेराव करते हुए लगातार आईडीएफ ऑपरेशंस को अंजाम देते हुए फायर करते नजर आए। हिजबुल्लाह का आईडीएफ एयर कंट्रोल बेस पर हमला। एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह ने वीडियो जारी कर बड़े दावे किए। आईडीएफ एयर कंट्रोल बेस पर कैसे हमले को अंजाम दिया गया, तस्वीरें देखिए। हिजबुल्लाह की तरफ से वीडियो जारी कर बड़े दावे किए गए कि किस तरीके से एयर कंट्रोल बेस पर, आईडीएफ के एयर कंट्रोल बेस पर हमले को अंजाम दिया गया है। तीन बड़ी खबरें एक साथ आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से अलग अलग जगहों पर ऑपरेशंस को अंजाम देते हुए अभी तक आईडीएफ बड़े दावे कर रही थी। आईडीएफ ने दावा किया कि कैसे हमास के लड़ाकों का घेराव कर ग्राउंड ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है। वहीं हिजबुल्लाह ने भी वीडियो जारी कर दावा किया कि कैसे आईडीएफ के भी क्रूशल ठिकानों पर एयर कंट्रोल बेस पर हमले को अंजाम दिया गया। और लेबनान में आईडीएफ के फाइटर प्लेन का विध्वंसक वार, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भीषण एयर स्ट्राइक। एक और बड़ी खबर इस वक्त की, जहां बता दें कि लेबनान में आईडीएफ के फाइटर प्लेन की ये तस्वीरें सामने आई और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। डोनेट्स्क में रूस यूक्रेन के बीच जारी मुठभेड़ को लेकर भी खबर है, जहां यूक्रेनी सैनिकों का तेजी से रूसी पोजीशंस पर कब्जा होता जा रहा है। ये देखिए तस्वीरें। यूक्रेनी सैनिक जिस तरीके से रूसी पोजीशंस पर टारगेट हिट कर रहे हैं, लगातार आमने सामने की इस जंग में काउंटर अटैक करते हुए यूक्रेनी सैनिक भी रूस की कुछ पोजीशंस पर कब्जे का दावा कर रहे हैं। अवदिव्का को रूस से फिर वापस लेने की जंग। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां वेस्ट अवदिव्का को आजाद कराने का किया गया दावा। और यूक्रेन से जंग में रूस को बड़ा नुकसान। एक और खबर है, जहां हमले में तबाह रूस का सबसे हाईटेक टैंक T-90 तबाह हुआ। तीन तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से यूक्रेन दावे कर रहा है कि कैसे रूसी सैनिकों को खदेड़ने में वो कामयाब रहा। यही वजह है कि डोनेट्स्क में रूस और यूक्रेन के बीच हुई मुठभेड़ की ये तस्वीरें जारी कर दावा किया गया कि कैसे लगातार यूक्रेन रूसी पोजीशंस पर कब्जा कर रहा है। वहीं वेस्ट अवदिव्का की ये तस्वीर, जिसे आजाद कराने का दावा किया जा रहा है, और रूस का सबसे हाईटेक टैंक T-90 कैसे हमले में तबाह कर दिया गया, उसकी तस्वीरें भी आई सामने। अब एक और बड़ी खबर,
बांग्लादेश की राजधानी ढाका में लगी भीषण आग की तस्वीर आपके सामने होगी, जहां बता दूं रेस्टोरेंट में आग से 43 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। बहुमंजिला इमारत में लगी ये आग भयावह रूप ले चुकी थी और आग की चपेट में आने की वजह से 75 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। 43 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर आ रही है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भीषण धमाका हुआ और आग की ये तस्वीरें सामने आई। इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए जल्द आपको बता देती हूं इन बड़ी खबरें जो सामने आई हैं और आगे इसी लिहाज से चर्चा होगी एक्सपर्ट्स के साथ, जहां देखिए किस तरीके से लगातार हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, उसकी तस्वीरें सामने आई है दोनों वॉर फ्रंट से। हालांकि दक्षिण गाजा में आईडीएफ का विध्वंसक ग्राउंड ऑपरेशन, वहीं गाजा और आईडीएफ में ही हमले लगातार तेज होते जा रहे हैं और हिजबुल्लाह ने वीडियो कर दावा किया है कि किस तरीके से वो हमलों को अंजाम दे रहा है। वहीं लेबनान में आईडीएफ के फाइटर प्लेन की विध्वंसक तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। लेकिन इस बीच आपको बता दूं आज की इन बड़ी खबरों पर एनालिसिस के लिए इस वक्त एक्सपर्ट्स हमें ज्वाइन कर चुके हैं और मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी सर इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं और कमोडोर रिटायर्ड जीजे सिंह सर एज ए डिफेंस एनालिसिस्ट हमारे को इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। बड़ी खबरों के साथ यहां शुरुआत करूंगी क्योंकि रेड सी से यूक्रेन महाविध्वंस का सायरन, ये बड़ी खबरें आज हमारे पास है। लाल सागर में महासंग्राम की खबर इसलिए बड़ी क्योंकि लाल सागर में नॉनस्टॉप वार पलटवार जारी है और हुती के बड़े हमले से पहले अमेरिका का विध्वंसक हमला, बड़ी तस्वीर आपके सामने होगी। वहीं हुती करेगा सरप्राइज अटैक, ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन को हुती से सरप्राइज अटैक की धमकी मिली है। किसने दी है ये धमकी, डिटेल इंफॉर्मेशन होगी। वहीं गाजा में नरसंहार को लेकर भी तस्वीरें सामने आई। 100 से ज्यादा लोगों की मौत और करीब 800 लोगों के जख्मी होने की खबर है। क्यों और कैसे हुआ ये हमला, इस बारे में इंफॉर्मेशन होगी आपके सामने। वहीं एक और वॉर फ्रंट जहां यूक्रेन की हार से रूस वर्सेस नेटो, ये क्यों कहा जा रहा है क्योंकि रूस यूक्रेन जंग अब बेहद नाजुक मोड़ पर आ गई है और इस बीच अमेरिका की बड़ी चेतावनी को लेकर खबर है। और अगर यूक्रेन हार गया तो रूस नेटो के बीच सीधी लड़ाई शुरू हो जाएगी। ये बड़ा सवाल अमेरिका के इस दावे का सच भी होगा आपके सामने। लेकिन बड़ी खबर जहां रेड सी में अमेरिका के विध्वंसक पलटवार को लेकर सबसे पहली खबर, 2 मिसाइल अटैक से हुती का हमला हुआ नाकाम। हुती की 6 एंटी शिप क्रूज मिसाइल तबाह हो चुकी हैं। लाल सागर में ही हुती का विस्फोटक ड्रोन तबाह हुआ है। यमन में हुती के ठिकानों पर यूएस यूके ने बॉम्ब बरसाए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां देखिए किस तरीके से लगातार हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। हुती की 6 एंटी शिप क्रूज मिसाइल को तबाह करने को लेकर किया गया है दावा। वहीं एक और बड़ी खबर है गाजा में भीषण नरसंहार से दहशत को लेकर, जहां हजारों भूखे लोगों पर एक साथ फायरिंग से सनसनी मच गई। आपको बता दूं फायरिंग में 110 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। इसी गोलीबारी में 700 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इजरायली सैनिकों पर भीड़ पर गोलीबारी के आरोप लगे हैं। एक और बड़ी खबर जहां देखिए किस तरीके से लगातार हमलों को अंजाम दिया जा रहा है और खबर आई है यूक्रेन जंग में ब्रिटेन सीधे तौर पर शामिल। पुतिन की प्रेस सचिव दिमित्री पेस्कोव का यह दावा, रूस से जंग के बीच यूक्रेन के लिए ब्रिटेन ने प्लान बनाया है और ब्लैक सी में यूक्रेनी हमले के पीछे भी ब्रिटेन का हाथ है। और यूक्रेन की हार से रूस और नेटो के बीच होगी जंग। बड़ी खबर अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन की चेतावनी को लेकर, जहां पूर्वी नेटो सदस्य देश रूस से जंग के लिए बताए जा रहे हैं तैयार और यूक्रेन को हराने के बाद रूस वहीं नहीं रुकेगा। ऑस्टिन की तरफ से किया गया ये दावा। और 4 ब्रेकिंग एक साथ अब आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से लगातार ये बड़ी खबरें सामने आ रही हैं कि कैसे रेड सी में अमेरिका विध्वंसक पलटवार कर रहा है और गाजा में भीषण नरसंहार से बची दहशत को लेकर भी बड़ी खबर आई है। लेकिन इस बीच पुतिन के प्रेस सचिव का पेस्कोव को लेकर दावा और अमेरिकी रक्षा सचिव ऑस्टिन का भी ये बड़ा दावा। लेकिन सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी सिंह सर, जिस तरीके से रेड सी में लगातार विध्वंसक हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, अटैक काउंटर अटैक के बीच किस हद तक ये आगे बढ़ने को अब तैयार हो गए हैं क्योंकि लगातार इंटरमिटेंट अटैक्स के बावजूद हुती रुकने को तैयार नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। ये जो अटैक हुती कर है, आप देखेंगे कि अभी इसने एलाइट पोर्ट जो इजराइल की पोर्ट है, साउथ ऑफ इजराइल है और नॉर्थ ऑफ रेड सी है, तो उसके ऊपर अभी ये फोकस कर रहे हैं। और जितने यूके और यूएसए के शिप्स हैं जहां पे युद्ध पोत हैं, जैसे कि उनका एक एयरक्राफ्ट कैरियर भी है वहां पे, वो तो अपने आप को बचा रहे हैं क्योंकि उनके पास बचाव के लिए वो प्रणाली, वो सिस्टम्स हैं, एयर डिफेंस सिस्टम। मगर अभी इनकी जो प्लानिंग है वो ये है कि इजराइल के ऊपर कहीं ना कहीं अटैक किया बदले की भावना से, क्योंकि जिस तरीके से उसने नॉर्थ गाजा के अंदर और साउथ गाजा के अंदर तबाही मचा रखी है, उसके बदले में ये कुछ न कुछ ऐसा बड़ा करना चाहते हैं जिसके साथ
इजराइल और लगातार सर जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, एक हफ्ते में करीब 20 मिसाइल अटैक को लेकर भी अगली बड़ी खबर है। बता दें आपको, जिस तरीके से रेड सी में हुती का फिर से विध्वंसक हमला हो रहा है, ये बड़ी खबर है। लाल सागर में कोहराम मचाना चाहता है हुती मिसाइल के टारगेट पर अमेरिकी वॉरशिप है। एक हफ्ते में हुती के करीब 20 मिसाइल अटैक से हड़कंप मच चुका है और यूएस यूके नेवी को रेड सी में नेस्तनाबूद करना चाहता है हुती। तो बड़ी खबर है हुती के इन अलग अलग जगहों पर हो रहे हमलों को लेकर, जहां रेड सी में कोहराम मचाने की हुती की इस मंशा को लेकर एक्सपर्ट्स के साथ तो कर रहे हैं बात, लेकिन लाल सागर में कोहराम मचा रहा है हुती, जहां 6 हुती मिसाइल के टारगेट पर अमेरिकी वॉरशिप बताए जा रहे हैं। अब रेड सी में अमेरिका का विध्वंसक पलटवार, अगली बड़ी खबर, 2 मिसाइल अटैक से हुती का हमला नाकाम। हुती की 6 एंटी शिप क्रूज मिसाइल तबाह हो चुकी हैं। लाल सागर में ही हुती का विस्फोटक ड्रोन भी तबाह और यमन में हुती के ठिकानों पर यूएस यूके ने बॉम्ब बरसाए हैं। दो बड़ी खबरें एक साथ आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से 2 मिसाइल अटैक से हुती का हमले को नाकाम कर दिया गया। वहीं 6 हुती मिसाइल के टारगेट पर अमेरिका की वॉरशिप भी है। तो हुती के किस तरीके से रेड सी में लगातार विध्वंसक पलटवार हो रहे हैं, वहीं अमेरिका भी हमलों को लगातार अंजाम देता आ रहा है। जहां यूएस और यूके जॉइंट ऑपरेशंस के तहत कैसे इन हमलों को अंजाम दे रहे हैं। रेड सी में महाजंग, हुती को खत्म करने का प्रण इसलिए क्योंकि यूएस डिस्ट्रॉयर पर बड़े हमले की फिराक में हुती था। विध्वंसक लॉन्च से पहले यूएस नेवी ने हुती को झटका दिया। हुती की 6 मोबाइल एंटी शिप क्रूज मिसाइल को तबाह करने का दावा। वहीं रेड सी में हुती का एक और ड्रोन नष्ट। एक हफ्ते में हुती के 20 मिसाइल, 10 ड्रोन अटैक से हड़कंप। यूएस सेंट्रल कमांड के सोर्सेस के हवाले से ये बड़े दावे किए जा रहे हैं। वहीं रेड सी में बड़े हमले की तैयारी में हुती एक और खबर यह है कि हुती जल्द कर सकता है बहुत बड़ा अटैक और लाल सागर में विध्वंसक हमले की कसम खा चुका है हुती। यूएस यूके को मिलिट्री सरप्राइज देने का ऐलान किया जा रहा है। मिलिट्री सरप्राइज देने का यह ऐलान आखिर है क्या? हुती के इस ऐलान के बारे में और जानकारी आपके सामने रखेंगे, जहां रेड सी में विध्वंसक हमलों को अंजाम दिया जा रहा है और बड़े हमले की तैयारी में हुती है। इसी बारे में इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि खबर यह आई है कि रेड सी में हुती जल्द कर सकता है बहुत बड़ा हमला, जहां यूएस और यूके को मिलिट्री सरप्राइज देने की कसम खा चुका है हुती लीडर अब्दुल मलिक अल हुती का ये बड़ा ऐलान है। रेड सी में और सैन्य ऑपरेशंस तेज करेगा, सैन्य अभियान चलाएगा हुती। दुश्मनों को हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है। गाजा में इजराइल के खिलाफ एकजुट, हुती की तरफ से यह बात कही जा रही है। बख्शी सर, अब हुती जिस तरीके से हमलों को अंजाम देते हुए खुलकर बड़ी चेतावनी दे रहा है, ऐसे में यूएस और यूके भले ही मिलिट्री ऑपरेशंस को पिछले 2 महीने से चला रहे हो, लेकिन उनका मुकाबला करने की क्षमता तो हुती रख रहा है। देखिए, जो हुती है ये कोई पिछले 8 वर्षों से लगातार सऊदी अरेबिया के एयर अटैक्स झेल रहा है। काफ़ी कॉम्बैट हार्डन हो चुके हैं और इतनी आसानी से ये डिटर नहीं होंगे। हाँ, अमेरिका और इंग्लैंड, ब्रिटेन जो हैं, ये लगातार जवाबी हवाई हमले करते जाएंगे, मिसाइल अटैक्स, क्रूज मिसाइल अटैक करते जाएंगे, लेकिन क्या वो डिटर कर पाएंगे, इस पे एक सवालिया निशान है। जो इजराइल का अभी गाज़ा में वारदात हुई है, जिसमें कि 100 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी मारे गए हैं और बहुत सारे घायल हुए हैं, उनका ये लोग कह रहे हैं हुती वाले कि वो बदला लेकर ही रहेंगे। इसका मतलब वो ज़रूर कोई प्लान बना रहे हैं, कोई बड़ी घटना को अंजाम देने का, जिसमें किसी बड़े शिप को वो टारगेट करने की कोशिश करेंगे टारगेट करने की, कोई अमेरिकन वॉरशिप हो ताकि, या कोई अमेरिकन फ्लैग शिप हो, ताकि दुनिया की जो ध्यान उस तरफ आकर्षित किया जाए। अमेरिकन वॉरशिप्स को टारगेट करना इतना आसान नहीं, क्योंकि उनके पास एंटी मिसाइल डिफेंसेस हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, जिनसे वो आने वाले ड्रोन्स, आने वाले क्रूज मिसाइल्स वगैरह मार गिरा सकते हैं। 6 तो उन्होंने मार गिराए हैं। 45 अटैक कर चुके हैं हुती अभी तक जहाज़ों पे, मर्चेंट नेवी के शिप्स पे, जब से ये दौर शुरू हुआ है हमलों का। मैं नहीं समझता ये जल्दी ख़त्म होने वाला है। मुझे लगता है कि जो अमेरिकी हैं, जो ब्रिटिश हैं, उनको अपने हमले वो भी बढ़ाएंगे रफ्तार, और उनका जो घातक जो बॉम्ब्स का टनेज है, ताकि वो भी कुछ नुकसान पहुंचा पाए, कुछ ब्रेक जो बात आपने कही है कि बड़े हमले की तैयारी क्यों कर रहा है, क्योंकि जो नरसंहार हुआ है